नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि कुमार और आप ये वीडियो रावली न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। आजकल आपने ऑर्गेनिक खेती के बारे में बहुत सुना होगा। सरकार भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज विश्व के लिए ऑर्गेनिक फूड का अगर कोई फूड बास्केट बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है, मेरा देश बन सकता है। और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को लेकर के आगे चलना चाहते हैं ताकि ऑर्गेनिक फूड की जो विश्व की मांग है, उस ऑर्गेनिक फूड का बास्केट हमारा देश कैसे बने। आज से 40-50 साल पहले सब कुछ ऑर्गेनिक ही था। हर किसान के पास गोबर की खाद थी। यूरिया के लिए शहर जाकर लाइन में नहीं लगना पड़ता था। खुद के खेत का बीज था। अगली फसल के लिए अपने खेत का अच्छी क्वालिटी का बीज बचा कर रखता था। खेती बाड़ी पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। बाजार में बैठा बनिया बोला, आपके पास उन्नत किस्म के बीज नहीं है, ये बेकार है, आपको अच्छी पैदावार नहीं देते, बीज की थैली ले जाओ एक बार। किसान बोला था, महंगी बीज की थैली ले आया, खेत में बुवाई कर दी। उन बीजों के साथ किसान के खेत में जहरीली विदेशी खरपतवार उग गई। खेत में अजनबी घास खेत में देखकर किसान फिर बनिया के पास गया। बनिया बोला कि ये दवाई ले जाओ, खेत में छिड़काव करो। मजबूरी में किसान को उस खरपतवार को खत्म करने की जहरीली दवाई चुपचाप खरीदनी पड़ी। कमजोर बीज से कमजोर पौधे खड़े हुए तो कीट उनसे चिपक गए। तो बनिया बोला, कीटनाशक छिड़को तथा रासायनिक खाद डालो, तभी अच्छी पैदावार मिलेगी। मरता क्या न करता, किसान को रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदना पड़ा। अच्छी पैदावार के चक्कर में हर बार दोगुना रासायनिक खाद और कीटनाशक छिड़कने लगा, क्योंकि वो बीज ही इस तरह के थे कि बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक के पैदावार दे ही नहीं सकते थे। हर बार पहले से ज्यादा जहर चाहिए, जैसे किसी नशेड़ी को हर आने वाले दिन हाई डोज चाहिए। अब किसान बनिए यानी कारपोरेट के चंगुल में पूरी तरह फंस चुका था। जीनोम सीड खरीदकर गुलामी हमेशा बीज से ही शुरू होती है। धीरे धीरे किसान की जमीन एक शराबी की तरह आदी हो गई। शहर की किसान भी कर्ज की बोझ के तले दबता चला गया। किसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने भी दारू में अपना एस्केप रूट तलाशा। अब धरती को भी नशा चाहिए और किसान को भी। दोनों आदी हो चुके थे नशे के और बनिए के पौवारा। किसान के खेत बिकने लगे। किसान स्प्रे पेस्टिसाइड खुद पीने लगा। अब धरती बंजर हो गई, मिट्टी दूषित और जहरीली हो गई। पेस्टिसाइड से हवा पानी सब कुछ जहरीला हो गया। पशुओं के भी टीके लगने शुरू हो गए। कॉर्पोरेट ने बीज खाद और कीटनाशक का बड़ा बाजार खड़ा कर लिया। कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का जन्म हुआ। ड्रग्स इंडस्ट्री ने मानव औषधि का भी बड़ा बाजार खड़ा कर दिया, क्योंकि रासायनिक खाद से पैदा हुए अन्न ने मानव शरीर को बीमार बना दिया। रोग प्रतिशोधक क्षमता क्षीण हो गई। आज हर मानव शरीर अन्न कम खाता है और दवाई ज्यादा। सच कहें तो सिर्फ दवाइयों पर जिंदा है। आज किसान की खेती पूरी तरह से बनिया के कब्जे में है। वो जब चाहे देश में अन्न संकट पैदा कर सकता है। किसान पूरी तरह से कॉर्पोरेट कंपनियों का गुलाम है। उसके पास न देसी खाद है और न देसी बीज। अब बनिया वो कह रहा है, अब आपने अपनी जमीन को बंजर कर दिया, जहरीला कर दिया, आप जैविक खाद खरीदो। वो जैविक खाद जो पहले सिर्फ किसान के पास थी। उधर बनिया के घर में भी कैंसर होने लगा। शुगर पे तो उसका आनुवांशिक अधिकार था। औरतें बांझ होने लगी और मर्द नपुंसक। अब बाजार को हर चीज ऑर्गेनिक चाहिए, बिना रासायनिक खाद और बिना पेस्टिसाइड का गेहूं, बिना इंजेक्शन की लगी हुई सब्जी, देसी गाय का दूध। अगर दूध न मिले तो देसी गाय का मूठ ही ला दो। सेठ सेठानी को दिल का दौरा पड़ा है। बाजार के अंदर 15-16 साल के बच्चे एक एक कुंटल के हो रहे हैं। मात्र अपना शरीर ढो सके वो भी एक अचीवमेंट है। अब सरकार एग्री साइंटिस्ट कह रहे हैं कि पारंपरिक खेती मत करो, बागवानी करो, हर्बल खेती करो, औषधीय पौधे उगाओ, कमर्शियल खेती करो। मैं बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते।
देश की जरूरतों को, सारी चीजों को हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। उगा तो लेगा किसान, पर यहाँ भी वही बनिए करोड़। किसान को मार्केटिंग नहीं आती है, अपना प्रोडक्ट सीधे इंडस्ट्री को बेचना नहीं आता, मतलब मुनाफा वसूली कोई और करेगा। कटना हर हाल में खरबूजे को ही है। सरकार के पास कृषि क्षेत्र के ना तो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और ना ही विजन, क्योंकि जो एग्री विशेषज्ञ बने बैठे हुए हैं उन्होंने कभी खेत का मुंह ही नहीं देखा है। वो सारी योजनाएं एसी रूम में बैठकर बना रहे हैं।